टाइम था ना, कहाँ 2007, कहाँ 2014। सिंघस कुंभ की तैयारी को लेकर जिस तरीके से श्री पंच दशानाम जूना अखाड़े के परम पूज्य हरिगिरि जी महाराज कहते हैं कड़ाके की धूप में भी वो सड़क मार्ग और प्रकाश की व्यवस्थाओं को लेकर, यानी जो भक्त आने वाले हैं सिंघस कुंभ में स्नान के दौरान उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए स्वयं परम पूज्य हरिगिरि जी महाराज एक एक बारीकियों पे नज़र रख रहे हैं, एक एक इंच पर नज़र रख रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से भक्तों को मजबूरी और किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ मौजूद है पूज्य हरिगिरि जी महाराज, जानते हैं उनसे कि जो स्नान होने वाला है उसमें किस तरीके की तैयारियां हैं महाराज जी अखाड़े की तरफ से। ऐसा है, जो प्राचीन श्री पंच दशानाम जूना अखाड़े की प्राचीन परंपराएं हैं कि हम लोग एक सिंहस्थ समाप्त होता है, आज दूसरे सिंहस्थ की तैयारी के लिए पूरी की पूरी मतलब जो है जो साल आते हैं और उसके लिए युद्ध स्तर से कार्य करते हैं अखाड़े के, क्योंकि जूना अखाड़े की विशाल आबादी है, तमाम भक्त हैं और तमाम घाटों पे और तमाम मूलभूत व्यवस्थाओं को कि सभी मानों को अधिक से अधिक रैन बसेरा आम आदमी को कैसे दिया जाए, और वो आम आदमी की तरह हमारी भी आबादी, चाहे वो किन्नर हो, चाहे डंडी स्वामी हो, चाहे आदिवासी इलाका हो, चाहे आम आदमी हो, क्योंकि हमारे यहाँ भी ज़्यादा लोग आम आदमी हैं, इसलिए मतलब जो है अधिक से अधिक व्यवस्थाओं को चिंतन और ज़रूरत से अधिक मेहनत की आवश्यकताएँ पड़ती हैं, तभी अखाड़े की चुस्त दुरुस्त और मूलभूत सुविधाओं का कार्य संपन्न कराया जा सकता है। जैसे मार्गों का है कि गाड़ी न फंसे। कुंभ मेले में क्या होता है कि एक गाड़ी फंस गई तो 10 गाड़ी को ट्रैफिक जाम कर देता है, तो बहुत बड़ी पुलिस के लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए, आम यात्री के लिए अनेक प्रकार की चरम चिंतन और एक मतलब जो है व्यवस्था पे, मैनेजमेंट व्यवस्था पे सवालिया निशान खड़े होते हैं। वामपंथी वाले हैं, आलोचक हैं, निंदक हैं, एक बहुत बड़ा उनको शस्त्र और हथियार मिल जाता है। इस तरीके से भारत सरकार, राज्य सरकार, कुंभ मेला अध्यक्ष, उसके बाद अनेक प्रकार के नोडल अधिकारी जो राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री प्रत्येक आदमी को आवश्यकताओं से अवगत कराना, अपना अनुभव का उनसे शेयर करना कि प्रयागराज में इतना घाट बना हुआ है, इतना खम्भे लगे थे, इतना लाइट लगी थी, उसके गुणवत्ता में यहाँ कितने 10% आने वाले हैं, 20% आने वाले हैं, कितना गुणवत्ता करते हुए हमारी क्या तैयारी है और क्या करना चाहिए, कितना हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, संसाधन है। पिछले मेले में कितना लोगों का स्नान कराया गया था, वो घाट की संख्या क्या थी, वो लंबाई चौड़ाई क्या थी, वो बाथरूम कितने थे और चीजें कितनी थी, वो सब चीजों के बारे में चिंतन, सोच, विचार अत्यंत हमारी है। ये सब चीजों को देखते हुए, तमाम वातावरण को देखते हुए और सारी तैयारियां की जाती हैं। कितना घाट का क्षेत्र और इतना मतलब जो है, इस तरीके से यहाँ पहले जो था प्रत्येक कुंभ मेले में साथ साथ क्या है 6 महीने के बाद मेला उज्जैन का आता है 2028 का, यहाँ 27 का मेला है। इसके पहले ग्रह गोचर, जैसे आपको सबको भली भांति पता है, जानकारी है कि कभी कभी अधिक तिथि और मानसिक महीना, जैसे अभी 1 महीना अधिक मांस हो गया, 1 महीना का जो जोड़ा जाता है 12 साल, 12 साल में 100 साल, हर 100 साल में 1 साल कम हो जाता है। 80 साल 84 साल के बाद, 84 साल के बाद अधिक मांस के कारण 1 साल कम हो जाता है। इसी तरह से प्रयागराज जो हरिद्वार का कुंभ मेला था वो 1 साल पहले आ गया था, आना था 12 साल में, आ गया 11 साल में, क्योंकि अधिक मास महीने जोड़ने से वो 84 साल आया था। इसके लिए सिंहस्थ का 1200 साल तक का रिकॉर्ड निकलवा कर मैं मुख्यमंत्री को दिया था।
भारत सरकार को दिया था, सभी डिपार्ट को दिया था। किस कारण से तिथियां हमारी जो है, अंग्रेजी में तो महीना 28-31 जोड़कर वो पूरा हो जाता है, हमारे यहाँ वो तिथियां 6 मानी जाती हैं। 6 माने फिर उसको इकट्ठा जोड़ा जाता है, साल में जुड़ती हैं, फिर सदी में जुड़ती हैं। उस प्रकार की हमारे यहाँ परंपरा है कि अधिक मास जो है वो 12 की जगह 13 का अंक लेता है। जो तिथियां कम होती रहती हैं वो जुड़ के मास में बदल जाती हैं और वो फिर साल में बदल जाती हैं। उस कारण से कुंभ मेला 27 में ही हरिद्वार का भी अधिक होने के कारण, 11 साल होने के कारण, और वो मेला जो 28 माना चाहिए था वो 27 में आ गया है। इसलिए वहां कुंभ मेले की तैयारी बहुत जोर शोर से, गृह मंत्री का दौरा हो चुका है और सब दौरा हो चुका है। मुख्यमंत्री हमारे जुझारू कर्मठी और युद्ध स्तर से मेला अधिकारी, अपर मेला अधिकारी, तमाम वहाँ की डीएम और तमाम अधिकारी गण लोग हैं जो कि उनके सामने चुनौतियां हैं। और ये समझिए हमें पूरा विश्वास, क्योंकि सभी लोग युद्ध स्तर से कार्य कर रहे हैं, अकल्पनीय काम कर रहे हैं, कड़क मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो पहाड़ कहाँ, आदि कैलाश तक की तैयारी करना है, भगवान बद्रीनाथ की तैयारी करना है, केदारनाथ की तैयारी करना है, गंगोत्री जमोत्री की तैयारी करना है। और वहाँ एक भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पौड़ी जिला भी घाट बनता है, टिहरी जिला भी घाट बनता है, देहरादून जिला ही बनता है और हरिद्वार भी घाट का निर्माण होता है। इस तरीके से वहाँ प्राचीन काल से जो इलाका लक्ष्मण झूला आता है वो पौड़ी जिले में आता है, जिसको हम लोग मुनिगरेती कहते हैं, वो टिहरी जिले में आता है। इसी तरीके से कुछ इलाका लक्ष्मण झूला है वो टिहरी जिले में आता है। एक तरह से मिलाकर जो है पौड़ी, टिहरी, फिर त्रिवेणी घाट जो है वो देहरादून जिले में आता है। हर की पौड़ी महारानी जगदम्बा जो भूतल पे आती हैं, भागीरथी, हर की पौड़ी वो हरिद्वार जिले में आती है। कुछ क्षेत्र जो है 50 किलोमीटर, ये समझिए लक्ष्मण झूला से लेकर रुड़की तक पुलिस स्नान कराती है। इसी प्रकार से यहाँ कुशावर्त से लेकर पंचवटी से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे तक स्नान होता है। बाकी महाराष्ट्र में तो नांदेड़, सचखंड, माहौड़गढ़ और कोपरगांव जहाँ शुक्राचार्य की समाधि है, जहाँ अगस्त भगवान का है, अनेक प्रकार का, यहाँ तो कई 100 किलोमीटर में गोदावरी तट पर स्नान होता है। इसलिए जो है कुशावर्त और पंचवटी 1-2 घाट का नाम है, जहाँ भी आप नहाते हैं आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। उसको देखते हुए यहाँ भी गिरीश महाजन साहब जो कुंभ मेला प्रभारी हैं, बहुत आए दिन बराबर युद्ध स्तर से कार्य कर रहे हैं, पूरी मेहनत लगन के साथ है। ऐसे यहाँ के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, वो भी समझिए कल्पनीय कुंभ मेले का अनुभव है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि पैसे से कोई भी निर्माण नहीं रुक सकता है, अच्छा सुंदर दिव्य होगा। ऐसे मेला अधिकारी हैं, ऐसे कमिश्नर साहब हैं, यहाँ के कलेक्टर साहब हैं, तहसीलदार साहब, प्रांत साहब, सारे अधिकारी, सीओ साहब, जुझारू कर्मठी, मेहनती हैं। सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जय भगवान आदिनाथ की और भगवान त्र्यंबकेश्वर की, कुशावर्त की, निवृत्तादीन, गैवीनाथ, निवृत्तिनाथ और समस्त देवी देवताओं को